आज सुनाने जा रहे हैं भक्ति ग्रुप में इंद्र जी का घमंड टूटने का। इंद्र जी का घमंड कैसे टूटा? इसलिए कहा जाता है कि घमंड करना, अपना विनाशकारी लक्षण प्राप्त होना। इसलिए घमंड कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बलवान हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी गुणवान हो जाए, उसको घमंड नहीं करना चाहिए। अतः तीनों रहते हुए भर में अगर घमंड कर लिए तो उसका विनाश के रास्ता पकड़ लेगा, तीनों का लेप देगा। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। और मानव का क्या कर्तव्य है, क्या मानवता है, क्या लौकिकता है, इस सब के अनुसार अपना कर्म, सच्चा कर्म करना चाहिए। किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। तो वही बात है, इंद्र जी के वृंदावन में गोखला में पूजा होता था। हर साल पूजा होता था बरसात के पहले। इंद्र जी पानी देंगे, अथी होंगे, फल, अथी साग सब्जी, धान चावल गेहूँ, ये सब होगा। लेकिन वही जो कल श्री कृष्णचंद्र भगवान बालपन के कहानी वृंदावन के रासलीला सुना रहे थे, रासलीला में के वही बालपन में ही एक और घटना किए। बोले सब लोग से रास्ता में रोकी, भाई बहनों आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके पूजा करने जा रहे हैं, किसके आराधना करने जा रहे हैं, तनी हमको भी बताइए। तो भगवान ही थे और विष्णु जी के अवतार थे, इसलिए खोद के पूछते थे कि कहाँ कहाँ हमारा, कैसे कैसे हमको कलयुग भरयुग को समाप्त करना पड़ेगा, किसको अभिमान है, किसको राक्षसी प्रभावित है, किसके बेईमानी संभाली, सबके समझाते थे। अगर नहीं होते तो संहार भी करते थे। तो सब बोले कि हम इंद्रदेव जी के पूजा करने जाते हैं, वही टाइम से बरसते हैं, टाइम से अथी करते हैं। तो बोले कि जब इंद्र जी के पूजा न कीजिएगा तो क्या होगा? तो बोले कि इंद्र जी के पूजा नहीं करेंगे तो पानी पड़ेगा, अथी पड़ेगा, पत्थर पड़ेगा, बिजली पर चमकेगा, ठनका गिरेगा, छत बिछत कर देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि नहीं, चलिए गोवर्धन पहाड़ को पूजा कीजिए और वहीं पूजा कीजिए। और सबको लौटा लिए और पूजा ले चल गए गोवर्धन पहाड़ पर पूजा करवाए। पूजा सब किए धूमधाम से। इधर पूजा हो रहा था, उधर सूचना मिला इंद्र जी को कि गोकुला में जो हैं सो हमको पूजा करना छोड़ दिए हैं और गोवर्धन पहाड़ के पूजा कर रहे हैं। तो किसी को मान मिल रहा है, अगर एक दिन उसको छोड़ दिया जाएगा तो गुस्सा होबे करेगा। उनको सूचना मिलते ही इतना क्रोधित हो गए कि वाह, कौन ऐसा शक्तिशाली बलशाली है कि हमको रोक सकता है और पूजा रोकवा सकता है। लेकिन उनको पता नहीं था कि कौन है। अब पता हो जाता, अगर उनको समझ में आ जाता कि पूजा लायक होंगे तब हो रहा है, तो उनका घमंड नहीं रहता, घमंड वहीं समाप्त हो जाता। उनका तो घमंड था कि हम बहुत बलशाली हैं, हम अग्निदेव के रखे हुए हैं, हम हवा के रखे हुए हैं, हम सबके यहीं अथी रखे हैं, देवलोक के इंद्रराज हैं, हमको बलशाली गुणशाली सब कुछ है, तब न भाई देवराज लोक के हम राजा बने हुए हैं। ये समझ के बोले सबके अग्निदेव ये सबके कि जाओ
जितना गन थे सबके बोले जाओ, कोनो आग बरसाओ, कोनो पत्थर बरसाओ, कोनो ठनका बरसाओ और पानी को बरसाओ। गोकुला में इतना पानी पड़ा, इतना ठनका इतना कि डूबने लगे, त्राहीनाथ करने लगे। सब कोई कहने लगा कि देखिए कन्हैया के चक्कर में हम रह गए से, कृष्ण कन्हैया के चक्कर में क्या हम कहे थे कि हम लोग के बस कित नहीं होगा उनका पूजा कर ले। अब किधर जाएं, किधर रहें, क्या करें। कृष्ण भगवान के पता चला, सबके निकाल के बोले कि कहीं नहीं जाना है, हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलिए। और सभी गोकुलावासी को लेकर गोवर्धन पहाड़ पर चले गए और गोड़ ला के बोले कि हे गोवर्धन पहाड़, आप ऊपर उठ जाइए, हम सब गोकुलावासी को पानी से बचाओ रखिए। गोवर्धन पहाड़ बोले कि जो प्रभु आपकी आज्ञा है वही हम करेंगे। और उठ गए, अपना कानी अंगुरी पर पहाड़ के लेके सब गोकुलावासी को बचाएं। करीब महीनवन 2 महीनवन पानी रहा, लेकिन वहीं रहे, खाना पीना वहीं सबके चलते रहा, गाय गोरू सबको वहीं रहा। जब इंद्र जी समझ लिए कि अब हमको कोई चारा नहीं है, तो समझ गए कि वो लगता है कि कोई जगत पालक करता है। पता किए कि के हैं भाई, तो देखे कि पता किए तो पता चला कि कृष्ण अवतार विष्णु जी का अवतार है। और श्री कृष्ण जी का सामने आकर क्षमा मांगे, बोले कि प्रभु हम नहीं जानते थे कि आप ऐसा कीजिएगा, और नहीं जानते थे कि आप विष्णु जी के अवतार हैं। अगर ऐसे जानते तो हमारा अहंकार बहुत हो गया था, आज अहंकार हमको टूट गया कि नहीं, धरती पर भी एक से एक रहते हैं और एक से एक बलशाली गुणशाली रहते हैं। हमारा भ्रम हो गया था कि हम बहुत अथी हैं। हार मान गया, बोले खुश होके श्री कृष्ण भगवान, किसे कुछ और कहिए। तो बोले कि और क्या कहें प्रभु, कुछ और मांगिए, कहा कि आपको जब हमारा शरण में आ जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। तो बोले कि यही मांग रहे हैं कि हमारा अर्जुन जो है, तो अर्जुन के महाभारत में आप साक्षात साथ रहिएगा, हरदम आशीर्वाद आपका साथ रहे और साथ रहिएगा। यही हमको वरदान चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये मस्तु, और कह के इंद्र जी चल गए। तो देखिए कहने का मतलब ये नहीं हुआ, ग्रंथ बाँचता है सब कोई, प्रवचन करता है सब कोई, लेकिन उसको गुनना भी चाहिए। 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट ही बोलिए, लेकिन उसको गुनिए और समझाइए। कहने का मतलब ये है कि भगवान जात पात और ऊंच नीच नहीं देखते हैं। हर हम अथी में बोलते हैं भक्ति ग्रुप में, भगवान को वही सच्चा भक्त है जो सच्चा कर्म करता है, जिसके पास घमंड नहीं हो। पहला भगवान का भक्त होने के कारण घमंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नियम है कि सच्चा कर्म करना चाहिए। और तीसरा नियम है कि गरीब या अबला नारी या कोई कष्ट या संकट में हो तो उसको सहायता करना चाहिए। ये 3 जो काम करेगा उसको कहीं ठेस, कहीं रोकर, कहीं संकट, कहीं विपत आफत कुछ नहीं होगा। कलयुग भर जो का दोनों के बाप भी होंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान को अगर शरण में जाना है तो ये 3 नियम जरूर करें। और मानवता के जड़ यही 3 गो हैं। मनुष्य घर में जब जन्म लिए हैं तो मानवता प्राप्त करने के लिए 3 नियम अपनाएं, और 3 नियम महान हैं। लेकिन आप देख लीजिए हम लोग के समाज में, हिंदू धार्मिक समाज में, कि अंतिम जाते घड़ी तक राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है, क्यों भगवान के नाम लिया जाता है।
कोई भी हो, कतनो धनवान हो, कतनो गुणवान हो, कतनो बर्बाद हो, लेकिन उसको मरने के टाइम में राम नाम सत्य होता है। काहे बोला जाता है? इसलिए कि राम नाम जपिए, भगवान के नाम लीजिए, सत्य वही है, लेकिन मरने के टाइम में लेता है सब कोई। और मरने के टाइम में वो अब खोजता है कि हम भगवान के शरण में जाएं, प्रभु हम नरक में ना जाएं। देखिए बंधु भाइयों, मरने के टाइम में अगर भोज के दिन कोहरा रोपाएगा तो उसका सब्जी नहीं बन पाएगा। इसलिए भगवान के शरण में जाना है तो आप समय से भजिए, और भजिए उसका एक नियम है, सच्चा कर्म कीजिए, वही आपका भगवान का शरण के जाने का रास्ता वही दिखलाएगा। लेकिन नैतिक घड़ी का है इस युग में कि हम खूब बेईमानी, चोरी, गुंडाई, लुकाई सब करेंगे, खूब करेंगे, गरीब को सताएंगे, किसी को मार देंगे, किसी को इज्जत लूट लेंगे, किसी को धन संपत्ति, ले मरने घड़ी क्या करेंगे कि खूब भजन गाएंगे। वो भजनों नहीं गाएंगे, मरने घड़ी कहेंगे हे प्रभु हमरा ले चलिए हमको अपना शरण में। तो क्या भोज के दिन कोहरा रोपाने से तो सब्जी नहीं बनेगा? प्रभु के नाम लेना है, लीजिए। रामायण बाँचते हैं 4 घंटा लोग। रामायण 4 घंटा पढ़ने से नहीं होता है, रामायण गुनने से होता है। सुख सागर पढ़ने से नहीं होता, सुख सागर गुनने से होता है। 7 दिन कृष्ण भगवान का भजन गाने से और कहने से नहीं होता है। एक दिन ही भजन गाइए, एक दिन कहानी सुनिए, तो उसको गुनने से होता है। लेकिन 12 मास गावित रहेगा, सुनित रहिएगा और सच्चा कर्म न कीजिएगा तो उसका कोई फल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम रोज़ सुनेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, लेकिन हम कमवा करेंगे वही जो नहीं करना चाहिए। तो इसका पढ़ने और गुनने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए 5 बार नाम लीजिए रोज, लेकिन अपना सच्चा कर्म, मानव का मानवता नहीं भूलना चाहिए। मानव का मानवता सच्चा कर्म ही है। भगवान खुद कहे हैं कि हमको भजिए मत, सीताराम सीताराम मत कहिए, लेकिन सच्चा कर्म कीजिए। मानव का जो कर्तव्य होता है वो अपना कर्तव्य से मत चुकिए। वही मेरा पूजा है, वही मेरा सब कुछ है और वही मेरा सच्चा भक्त है। नैतिक तरीका होता है, नकली साधु लोग के झूला पहन लेंगे, तेल फक्का टिका मार लेंगे और सावन मास में घूमित रहेंगे, बैठ के अपना 10-20 दुकान दुआरी घूम के 1000-1500 कमा लेंगे शंकर जी के नाम पर, और फिर अपना दारू पियेंगे, मीट मांस मछली खाएंगे, खूब ऐश मौज कर। नहीं, साधु का वो कर्तव्य नहीं है। झूला पहनने से, टीका करने से साधु नहीं होता है। साधु को सच्चा कर्म हृदय से होता है। हृदय से प्रभु को लगाइए, सच्चा कर्म कीजिए, वही भगवान का अथी है, वही भगवान का पूजा है। इसलिए सभी बंधु भाइयों से कहते हैं, झूला पहनने से और टीका लगाने से साधु नहीं होता है। टीका करना है तो यहाँ कीजिए, प्रभु से नहीं लगाना है तो यहाँ रखिए। प्रभु को सच्चा कर्म कीजिए। सच्चा कर्म ही प्रभु का शरण में जाने का पहला लक्ष्य है और पहला रास्ता है। और गरीब का रक्षक बन के तैयार रहिए। ऐसा ही मेरा भक्ति ग्रुप में हरदम सुनावित रहेंगे। भाइयों, आप लोग से अनुरोध है, बंधु अनुरोध है कि आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग, हम लोग का कर्म का फल वही है, किसे लाइक और कमेंट कीजिए, वही मेरा बहुत आशीर्वाद है और कुछ हम नहीं कहेंगे। अगर लाइक कमेंट कीजिएगा आप लोग सभी भाइयों देख कर, तो हम हर दिन साल भर, सालों साल जब तक बनेगा तब तक आप लोग के भगवान के कहानी सुनाते जाएंगे, कोई अच्छा बात सुनाएंगे। यही मेरा कर्म फल है। चाहे पहलवान लड़ता है तो ताकत और काबू से नहीं, कायदा से लड़ता है। फौज चहकता है बॉर्डर पर
तो ताकत शस्त्र से नहीं, हिम्मत से लड़ता है। और कोई सच्चा बात कहता है, कोई अच्छा बात कहता है तो बोली कड़ा होने से नहीं, वो हिम्मत से बोलता है, हृदय से बोलता है। और बंधु भाई को सुनते हैं और उनका ध्यान देकर गुनते हैं तो उसका हौसला कहने वाला को बढ़ता है। इसलिए सभी बंधु भाइयों को कहते हैं कि आप लोग देखिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। भक्ति ग्रुप जय हो। जय बाबा भोले शंकर, पिता परमेश्वर, जय जगदीश्वर, जय महेश्वर, जय दीन दिवाकर, जय सहस्त्रो नारायण भगवान की जय, जय सच्चिदानंद प्रभुनाथ की जय।